बाबरी विध्वंस मामले में आया ऐतिहासिक फैसला। न्यायाधीश ने लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह और मुरली मनोहर जोशी सहित 32 आरोपियों को किया बरी। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडर्न लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को लखनऊ की अदालत के न्यायाधीश SK यादव ने फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित 32 आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा राम भक्तों ने नहीं, अराजक तत्वों ने गिराया था। कोर्ट ने कहा कि CBI ने अपनी जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं जुटाया जिससे इस बात की पुष्टि हो कि आरोपियों ने ही विवादित ढांचा गिराया है। इस मुद्दे पर विधायक अनीता बघेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसले ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो केस दायर किया गया था, जो आरोप लगाए गए थे, वो बेबुनियाद थे। जो क्रिमिनल आरोप लगाए गए थे, उन क्रिमिनल आरोपों के पक्ष में विपक्ष के लोग कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। कुछ वक्तव्यों को और फोटो को सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस के रूप में नहीं माना और मुस्लिम समुदाय जो 350 सालों से बाबरी मस्जिद के बारे में कह रहे थे, उसके पक्ष में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। 2003 में जब कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस स्थान की खुदाई की जाए, तो उस खुदाई में मंदिर के अवशेष निकले। जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस समय किसी का ये प्री प्लान नहीं था कि इसको ढहाया जाए। ये कोर्ट ने स्वीकार किया है। उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस ने ही उनके पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन आरोपों से बचने के लिए माननीय उसके समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये केस दायर किया। लेकिन हम सब ये बहुत भली भांति जानते हैं कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस में सबूत देना बहुत आवश्यक है और सबूत के अभाव में ये जो फैसला आया है, वो मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को डिसाइड किया है। तो मेरिट के आधार पर जब ये फैसला डिसाइड हुआ है, 2019 में जो फैसला आया, उस 2019 के फैसले को भी उन्होंने मेरिट के आधार पर डिसाइड किया था। तो मंदिर बनना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, लेकिन बाबरी मस्जिद टूटनी चाहिए, ये हमारा कोई संकल्प नहीं था। ये सब कुछ अनायास हुआ, लेकिन भाजपा के नेताओं पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, वो आज साबित हो गया कि ये आरोप कांग्रेस के द्वारा मनगढ़ंत तरीके से लगाए गए थे और जिनको आज कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। तो इस तरह से कांग्रेस की सरकार पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने के लिए कृत्य करती आई है, लेकिन देश को और देश के नागरिकों को और भाजपा को हमारी न्यायपालिका पर विश्वास है और यही विश्वास हमें जो है ताकत प्रदान करता है। और आज जो फैसला आया है, ये इसके पक्ष में एक बहुत बड़ा उदाहरण साबित होगा।